हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिभू का अधिकार क्या क्या है, राइट्स ऑफ श्योरिटी, और प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन किस प्रकार किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिभू का दायित्व की प्रकृति और विस्तार बता चुकी हूँ, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक अच्छा सा वीडियो बनाने का। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, प्रतिभू के अधिकार, राइट ऑफ श्योरिटी। प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू को मूल ऋणी, ऋणदाता व सप्रतिभू के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। पहला है मूल ऋणी के विरुद्ध भुगतान या निष्पादन का अधिकार, धारा 140। मूल ऋणी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, धारा 145। ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभूतियां प्राप्त करने का अधिकार, धारा 141। और सप्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार, धारा 146। मूल ऋणी के विरुद्ध भुगतान या निष्पादन का अधिकार, धारा 140 के अनुसार क्या है। यदि मूल ऋणी की त्रुटि करने पर प्रतिभू ऋण का भुगतान करता है अथवा गारंटी प्रत्याभूति से संबंधित अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है तो उसे वे सभी अधिकार मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो जाते हैं। मतलब मूल ऋणी की त्रुटि करने पर प्रतिभू ऋण का भुगतान करता है या तो गारंटी या प्रत्याभूति देता है तो प्रतिभू को मूल ऋणी के विरुद्ध वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो ऋणदाता को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे। दूसरा है मूल ऋणी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, धारा 145। प्रत्येक प्रत्याभूति की संविदा में मूल ऋणी द्वारा यह वचन होता है कि वह प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करेगा और प्रतिभू उन सभी राशियों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो उसने वैधानिक रूप से चुकाई है। लेकिन यदि प्रतिभू ने कोई राशि गलत ढंग से चुकाई है तो उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रतिभू को नहीं होगा। तीसरा है ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभूति का लाभ पाने का अधिकार, धारा 141। प्रतिभू को ऐसी प्रत्येक प्रतिभूति का लाभ पाने का अधिकार है जो प्रत्याभूति की संविदा करते समय ऋणदाता के पास मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभूति के विषय में मालूम हो अथवा नहीं। यदि ऋणदाता ऐसी प्रतिभूति को खो देता है, यदि ऋणदाता ऐसी कह रहा है ना, इसमें प्रतिभूति के विषय में मालूम हो या नहीं हो ऋणदाता को, लेकिन उसे ऋणदाता को प्रतिभू को वह सभी बात बता देना चाहिए। अगर वह प्रतिभूतियां को खो देता है या बिना प्रतिभू की सहमति से उस प्रतिभूति को पृथक कर देता है तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक दायित्व से मुक्त हो जाता है। चौथा है सप्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार, धारा 146। जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभू हो तो उन्हें सप्रतिभू कहते हैं। कभी कभी लेनदार जो है वो उन सप्रतिभू में से किसी को दायित्व से उन्मुक्त कर देता है। इससे दूसरे सप्रतिभू के दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रतिभू को इस प्रकार दायित्व से मुक्त कर दिया गया है वह अन्य सप्रतिभू को अपने अंश का भुगतान करने के लिए दायी ठहराया जाएगा। प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन कैसे होता है। प्रतिभू अपने दायित्व से निम्नलिखित ढंग से उन्मोचन पा सकता है। पहला तो कि वह प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा, धारा 130 के तहत चलत प्रत्याभूति को प्रतिभू ऋणदाता को सूचना देकर भविष्य के समव्यवहारों के बारे में किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकता है। दूसरा है प्रतिभू का मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण, धारा 131 के अनुसार के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभू की मृत्यु चलत प्रत्याभूति को प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहां तक जहां तक कि भविष्य के समव्यवहारों से संबंध है प्रतिसंहरित कर देती है। मतलब अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसके द्वारा भुगतान करने का जो भी बात है वो प्रतिसंहरित हो जाती है स्वयं। तीसरा है संविदा में परिवर्तन या भिन्नता, धारा 133 के अनुसार संविदा के निबंधनों में मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच
प्रतिभू की सम्मति के बिना किया गया कोई फेरफार के पश्चातवर्ती समव्यवहारों के बारे में प्रतिभू का उन्मोचन कर देता है। चौथा है मूल ऋणी के उन्मोचन द्वारा। धारा 134 के अनुसार प्रतिभू ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच किसी संविदा से जिससे कि मूल ऋणी का उन्मोचन है उन्मुक्त हो जाता है। अगर मूल ऋणी खुद ही संविदा से उन्मुक्त हो जाता है तो प्रतिभू भी उस संविदा से उन्मोचित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।